जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स, मित्रों, दोस्तों। आज मैं बात करूंगा अपने मीडिया के ऊपर। और ये बहुत ही अहम पहलू है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। और ख़ास तौर पे ये हमारे जो जम्मू कश्मीर का रीजनल मीडिया है। अभी 2-3 दिन पहले 15-16 को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक अपडेट दी कि 16, 17, 18 और 19 4 दिन, और उसमें से भी हाई अलर्ट 18 और 19 को किया था। तो उन्होंने वार्निंग दी थी कि यहाँ पे गोलाबारी मतलब बर्फ़ की हेल स्टोन्स हो सकते हैं, फिर स्नोफॉल हो सकता है, हैवी थंडर स्टॉर्म हो सकता है। और इवन उन्होंने अर्थक्वेक लाइक एक्टिविटीज़ का भी ब्यौरा दिया था, फोरकास्ट किया था। तो उसको देखते हुए हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो रीजनल जर्नलिस्ट, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। और ख़ास तौर पे हमारे J&K में प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे। किसके लिए? हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में खासकर सबसे बड़ा, इवन एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो चिनाब पे, विदाउट यो पिलर है, आर्क ब्रिज है जो, वो बन रहा है। उसकी इनॉग्रेशन करनी थी, जो श्रीनगर को ट्रेन जानी थी। ठीक है। और एक और हमारे रियासी में ही एक केबल ब्रिज है, वो भी एशिया का सबसे बड़ा, जो फर्स्ट रेलवे केबल ब्रिज बना है। तो उसकी इनॉग्रेशन करने आना था नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना था। और 18 और 19 को ये तय किया गया था। और लास्ट टाइम पे क्या हुआ, 16 को IMD की जो रिपोर्ट आई, उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो इधर लोकल जिन्होंने अरेंज करना था, उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए, ताकि लोगों को जाहिर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उधर लोग भीड़ होगी इकट्ठी, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम रद्द कर दिया। और अब बात ये आती है, मैं किस चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ। ये उद्घाटन भी होंगे, अभी नहीं हुआ, बाद में होगा। लेकिन हमारे जो रीजनल जर्नलिस्ट हैं, क्या उनकी अपनी जहनी तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि गलत से गलत कमेंट करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कोई इधर वेदर फॉरकास्ट गलत नहीं है, वो सीधे IMD डिपार्टमेंट को ही मतलब क्रॉस कर रहे हैं कि इनका जो प्रिडिक्शन है, वेदर फॉरकास्ट है, ये गलत है। सीधे सीधे उसको क्रॉस कर रहे हैं। मैं ये हमारे जो रीजनल जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल जर्नलिस्ट, मैं तो चलो जर्नलिज्म देखते हैं लेकिन एक अच्छे स्टैंडर्ड का देखते हैं, लेकिन जो रीजनल जर्नलिस्ट हैं इनसे गुजारिश करता हूँ, कुछ अच्छे भी हैं लेकिन ऐसी बिल्कुल लो लेवल की बात करनी नहीं चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जी का दौरा इसलिए रद्द कर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर के लोगों ने आगे, जो उनकी यूनिट है, जो भी उनकी पार्टी है, तो उसके लोगों ने काम नहीं किया है फिर सतह पे, तो इसलिए उनके उसको दौरे को रद्द करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ कि मोदी जी के, जो हमारे बीजेपी के इधर के कार्यकर्ता हैं, हमारे क्या, हम सभी के, तो इसलिए उन्होंने काम नहीं किया है, इसलिए मोदी जी नहीं आ रहे हैं। और सीधे सीधे मेरा सवाल उनसे ये है, हमारे जो लोकल रिपोर्टर है, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूँगा, नॉमिनेट क्या, नाम ले भी लूँगा तो क्या जाता है, हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक है ना, तो मैं कोई यूट्यूबर हूँ ना कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन एक अपना सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, हम अपनी बात रखेंगे कि आपका लेवल, आपके मॉरल्स, आपका कोड ऑफ एथिक्स इतना नीचे चला गया है कि आप सीधे सीधे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर उंगली उठाएंगे। क्या ये सही है कि आप IMD डिपार्टमेंट पे उंगली उठाएंगे? अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है, झूठ बोलना है, बोलिए। और वो भी मैं अगर सार्कास्टिकली बोलूँ तो ऐसे भी बोला ही जाता है कि अगर मीडिया है तो आम लोगों को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। और ये पूरे मीडिया के लिए नहीं है, कुछ चंद कि कहने का बात ये है कि अगर मीडिया है तो आम लोगों को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बात इस जर्नलिस्ट ने बिल्कुल सिद्ध कर दी है। अब मैं भी देख रहा था 15-16 को ये वीडियो मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे, तो मैं भी वेट कर रहा था, मैं भी
इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता था कि लोगों तक पहुँचे, 10 तक पहुँचे, 20 तक पहुँचे, 40 तक पहुँचे। आप शेयर ज़रूर करना। इस तरह का मीडिया नहीं होना चाहिए अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपने छोटे मोटे व्यूअर्स के लिए, शेयर्स के लिए, लाइक कमेंट के लिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सनसनी खबर नहीं बनानी चाहिए। क्यों? अब मैं क्यों आया हूँ? मैंने 3 दिन वेट किया, लेकिन अब मैं उसी रिपोर्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो रियासी में हमारे बिजली गिरी है, उसकी वजह से जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, क्या आपका उसमें हाथ नहीं है जो आपने रिपोर्ट बनाई? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जो रामबन में हुआ, इसमें क्या आपका हाथ नहीं है? आपकी वीडियो नहीं देखी लोगों ने? हाउ डेयर यू इस तरह का कंटेंट बनाते हो अपने बेनिफिट के लिए। मोदी जी को छोड़ो, वो आए नहीं आए, काम किए नहीं किए, लेकिन आप गलतफहमी डाल रहे हो। आपको लोग सुनते हैं, रीजनल मीडिया, बाकी तो छोड़ो, हिंदुस्तान में कहाँ छोड़े देखेंगे आपको। लेकिन मैं इधर से होने के बावजूद बता रहा हूँ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ ये आपकी बात सुन के कई और भी लोग होंगे जिनके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं हुई, जिनके साथ कैजुअलिटी हुई होगी कि करणदीप, सॉरी मैं नाम ले लिया, लेकिन आपकी वजह से कैजुअलिटी हुई होगी कि वैसे उस चैनल ने बोल दिया है कि कुछ नहीं, कोई वेदर फॉरकास्ट नहीं होगा, वी आर फ्री, हम फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए होंगे। इसमें बिल्कुल मैं बाकी मीडिया से भी गुजारिश करूंगा, जितने भी हमारे रीजनल चैनल्स हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अपने मॉरल्स, कोड ऑफ एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्टिंग करें, ना कि आम लोगों की, आम जनता की जान को कोई प्रॉब्लम आए, उनके ऊपर जान पे बने कोई। ऐसी वाहियात रिपोर्टिंग की ज़रूरत ना हमें है और ना आपको करनी चाहिए। मैं इतनी बात रखूँगा। हम भी वेट कर रहे थे, 19 आज 20 हो गई है, वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो 20 हो गई है, आज पोस्ट भी हो जाएगी ये वीडियो। लेकिन हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि हो सकता है कि जो ये रिपोर्टर है, जो ये जर्नलिस्ट है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, ये जो बना रहे हैं, तो इसके हो सकता है इनके पास IMD से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ऊपर की कोई रिपोर्ट हो कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम भी देख रहे थे वीडियो अब जो सामने आ गया है, और मैं सीधे सीधे ये अपने उसी जर्नलिस्ट को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ कि जो लोगों के साथ हुआ, उनको तो छोड़ो, जो बहुत बड़ी वेदर की वजह से कैजुअलिटीज़ हुई हैं या कोई नुकसान हुआ है, वो तो चलो नेचर की बात है, हम नेचर के आगे नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा भ्रम फैलाना छोड़ दो जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में आए। तो लास्ट में यही गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।